इंस्पेक्शन वाले लड़के आते हैं, वो अच्छी भली गाड़ी को इंजन 20%, टायर 60%, कस्टमर का दिल खराब कर देते हैं उस गाड़ी की तरफ से। रास्ता से उसको कान में कहते हैं, जनाब इसी मॉडल की गाड़ी अनटच पाक व्हील का सर्टिफिकेट उस गाड़ी को मिला हुआ है। आपके कस्टमर्स खराब हो रहे हैं। यानी कि हमारे कस्टमर को तोड़ के पाक व्हील वाले लड़के अपने साथ ले जाते थे। हमारी अच्छी भली गाड़ी को फेल करवा के अपनी एक्सीडेंट गाड़ी को अनटच करार दे के बेचना शुरू कर दिया हुआ है पाक व्हील ने। आपको क्या लगता है कि क्या सुनील मंच को पता ही नहीं है कि ये इतनी सारी खराबियां हो गई हैं, या फिर नीचे वाला हमला कर रहा है? मेरे मुलाजिम की क्या जरूरत है कि मेरे नीचे 10 मुलाजिम है मेरे शोरूम पे, उनकी क्या जरूरत है कि मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ को काम करके दिखाएं। लेकिन सुनील मंच तो जो कार डीलर्स हैं उनको कहते हैं कि ये तो 2 नंबर हैं, डकैत चोर हैं, लूट रहे हैं, गलत गाड़ियां बेच रहे हैं। वो तो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, अगर शोरूम वाले चोर या डाकू हों तो वो 38 साल 35 साल 40 साल एक जगह पे फ्रॉडिया और चोर डाकू तो 10 दिन से ज्यादा किसी एक जगह पे टिक नहीं सकता। मुझे ये मानती हैं आप? उसने फ्रॉड करना होता है, उसने लोगों को लूटना होता है, 2 नंबरी करनी होती है, बेईमानी करनी होती है, और ये सारे काम सिर्फ चंद दिन के लिए होते हैं। हाथ में जब आई मैंने उस कस्टमर को कहा, भाई मेरे इधर आओ, ये जापान की ऑक्शन शीट है, ये इसका राइट साइड वाला फेंडर टचअप है जापान से, ये कहते हैं अनटच की रिपोर्ट, और इस तरह के बेशुमार केस। और अब तो इन्होंने ये शुरू कर दिया है कि मतलब इनका वो इंस्पेक्शन वाले लड़के आते हैं, वो अच्छी भली गाड़ी को टचिंग इंजन 20%, टायर 60%, गियर 80%, इस तरह करके, यानी कि बिल्कुल उसको उस कस्टमर का दिल खराब कर देते हैं उस गाड़ी की तरफ से। और आस्ता से उसको कान में कहते हैं कि जनाब इसी मॉडल की गाड़ी अनटच और पाक व्हील का सर्टिफिकेट उस गाड़ी को मिला हुआ है। यानी आपके कस्टमर्स खराब हो रहे हैं। यानी कि हमारे कस्टमर को तोड़ के पाक व्हील वाले लड़के अपने साथ ले जाते थे। हमारी अच्छी भली गाड़ी को फेल करवा के अपनी गाड़ी एक्सीडेंट गाड़ी को अनटच करार दे के बेचना शुरू कर दिया हुआ है पाक व्हील ने। तो जब ये सारे हालात, तो मेरे पास तो चूंकि मैं पैटर्न इन चीफ हूँ पूरे ऑल पाकिस्तान कार डीलर्स एसोसिएशन का, बख्तमीर दुरानी साहब हमारे चेयरमैन है पाकिस्तान के, तो फिर हमने मीटिंग की, सब ने चारों सूबों के सूबाई सदूर और चेयरमैन हजरात इधर लाहौर में इकट्ठे हुए। फिर हमने मीटिंग की कि इसका बाइकआउट करना वक्त आ गया, कब इसका बाइकआउट करना। अच्छा, बाइकआउट की कहानी मैं आपसे बिल्कुल सुनती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए, आपने तारीफ भी की है कि पहले बहुत अच्छा काम पहले हुआ। अच्छा था जब स्टार्ट किया। अब खराबी तकरीबन कितने साल से होना शुरू हुई? क्योंकि जब हम सुनील मंच की बात करते हैं, वो इस वक्त बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, वो डिजिटल मीडिया पे छाए हुए हैं, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह। बेशक बेशक बेशक। ना शहजादा सलीम और ना सुनील मंच, ये दोनों कुछ भी नहीं है, 0/0। इज्जत और शोहरत सिर्फ उस जात पाक के हाथ में है। कई सुनील मंच आए और कई चले गए, कई शहजादा सलीम आए मेरे जैसे और कई चले गए। कोई फर्द की कोई हैसियत नहीं होती, ये एक फाख्ता है जिसके सिर पे बैठ जाए, अल्लाह बिठा दे उस फाख्ता को, उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है। आजकल तो खैर अब नहीं, आज से चंद दिन पहले तक वो फाख्ता बैठी हुई थी हमारे प्यारे भाई सुनील मंच के सर पे, लेकिन हमने उड़ा दी है, उड़ गई है अब वो फिर रही है फजा में। अब देख रही है दूसरा कोई सर, अब देखें किसके सर पे बैठती है। अच्छा सर, ये आपको क्या लगता है कि क्या सुनील मंच को पता ही नहीं है कि ये इतनी सारी खराबियां हो गई हैं, या फिर नीचे वाला हमला कर रहा है, या आपको लगता है कि उनको इदराक है, आपने उनको बताया है, उसके बावजूद चीजें ठीक नहीं हो रही? देखें जी, अमला जब तक बड़ों की आशीर्वाद ना हो, मेरे मुलाजिम की क्या जरूरत है कि मेरे नीचे 10 मुलाजिम है मेरे शोरूम पे, उनकी क्या जरूरत है कि मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ को काम करके दिखाएं। आप हो सकता घर में आप देखें, एक नौकरानी रखती हैं आप, वो नौकरानी आपकी मर्जी के बगैर को काम घर में कर सकती है? तो किस तरह पॉसिबल है कि सारी बातों का पाक व्हील के बड़ों को पता ना हो? लिहाजा हमने फैसला किया कि बस अब वक्त आ गया कि इस नशे से जो हमें फ्री दे के हमें एडिक्ट किया गया, इस नशे का, हम कार डीलर्स को पाक व्हील नाम की एडिक्शन जो है, अब इस एडिक्शन से हमें
पीछा छुड़ाने का वक्त आ गया है। लेकिन सुनील मंच तो जो कार डीलर्स हैं उनको कहते हैं कि ये तो दो नंबर है, 2 नंबर हैं, डकैत चोर हैं, लूट रहे हैं, गलत गाड़ियां बेच रहे हैं, वो तो आप पे इल्जाम लगा रहे देखिए हैं। मेरी बात सुने, एक मिसाल है कि ये सलीम मोटर्स है। मैंने 86 में काम शुरू किया, 87 में मैंने जेल रोड पे सलीम मोटर्स की बुनियाद रखी, 87, और अब 24 है। कितने साल बनते हैं? जिस वक्त जेल रोड पे मैंने शोरूम बनाया, गिनती के साथ 8 शोरूम थे यहाँ पे 87 में। आज यहाँ पे 472 शोरूम है, 472, और कहाँ 7-8। अगर शोरूम वाले चोर या डाकू हों तो वो 38 साल, 35 साल, 40 साल एक जगह पे, फ्रॉडिया और चोर डाकू तो 10 दिन से ज्यादा किसी एक जगह पे टिक नहीं सकता। मुझे ये मानती हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है। उसने फ्रॉड करना होता है, उसने लोगों को लूटना होता है, 2 नंबरी करनी होती है, बेईमानी करनी होती है, और ये सारे काम सिर्फ चंद दिन के लिए होते हैं। उसके बाद लोगों को पता लग जाता है, और लोग जब तक हमलावर होते हैं अपने पैसे वापस लेने के लिए, तो वो जगह छोड़ के भाग जाता है, अगला ठिकाना। फ्रॉडिये बंदे की और चोर बंदे का कोई एक मुस्तकिल ठिकाना नहीं क्यों होता। फिर वो आप पे इतनी सख्ती कर रहे हैं? क्यों ऐसा कहते हैं? मतलब कोई पर्सनल ग्रज है क्या? मसला क्या है फिर? देखिए, नहीं, पर्सनल ग्रज कोई भी नहीं है। पार्क व्हील्स अगर दरमियान में है, उसकी एक साइड कार डीलर्स हैं, गाड़ियां हैं, आप लोगों के बिजनेस है, और एक साइड जो है वो पार्क व्हील्स है, ब्रिज है दरमियान में। फिर कैसे ये चलेगा और क्यों इख्तलाफात नहीं, हैं? ऐसी बात नहीं है। सुनील मंच साहब जो हैं बड़े प्यारे भाई हैं हमारे, और पता नहीं क्यों, या उनको खुद सही गाइड नहीं कर रहा है, या बाज़ दफ़ा तकब्बर भी इंसान के पास आ जाता है। तकब्बर समझती है ना, अंग्रेजी में पढ़ा लिखा बंदा ही तो क्या बोलते हैं, प्राउड। तो बस जब इंसान प्राउड हो जाता है ना, फिर वो समझता है कि मैं ही मैं हूँ सब कुछ। देखिए मेरी बात सुने, ये 15 करोड़ रुपए का शोरूम है, 15 करोड़ रुपए का नीचे माल खड़ा है। यहाँ से अगर मैं कोई गाड़ी बेचता हूँ 50 लाख की, 60 लाख की, करोड़ की, कल को उस गाड़ी में खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम बनती है, आप मुझसे लेके गई हैं, 5 साल बाद भी कोई प्रॉब्लम बनती है, 10 साल बाद भी उस गाड़ी की मलकियत में किसी किस्म की चेसिस नंबर में कोई प्रॉब्लम बनती है, उसके पेपर्स में कोई प्रॉब्लम बनती है, तो आपको पता है कि सलीम मोटर्स कहाँ पे है। ठीक है, आप आएंगी, सलीम मोटर्स ने आपको अपनी रसीद इशू की हुई है, और सलीम मोटर्स पाबंद है आपके उस मैटर को देखने का और सॉल्व करने का, पाबंद है। पार्क व्हील में ये चीज नहीं है। पार्क व्हील पे ऐड लगा हुआ है वो, और बेशुमार केस और पंचायतें मेरे पास ऐसी लगी हैं कि 2 नंबर गाड़ियां पार्क व्हील पे बिकी हैं। 2 नंबर लोगों ने ऐड लगाया पार्क व्हील पे, किराए का घर लिया हुआ, 70-80 लाख की गाड़ी, करोड़ रुपए की गाड़ी, उन्होंने उस किराए के घर में बैठ के पार्क व्हील पे ऐड लगा के बेच दी। जिसने खरीदी वो जब कुछ 2-4 दिन, 5 दिन, महीना, 2 महीने या 6 महीने चलाई है उसने, कहीं नाके पे वो गाड़ी रुकी है, तो वो पता लगा जी चेसिस नंबर टाइम पर एंटी कार लिफ्टिंग वालों ने गाड़ी पकड़ ली। अब उस बेचारे ने तो करोड़ रुपया दे के गाड़ी खरीदी है, या 70 लाख दे के गाड़ी खरीदी है। अब वो जाएगा सीधा उस जगह पे जहां पे, जिस जगह से उसने गाड़ी खरीदी है, उस घर पे, पार्क व्हील के पास नहीं जाएगा वो। पार्क व्हील तो एक एडवर्टाइजमेंट का वो, जिस तरह अखबार का एक सफ़ा है, हर रोज अखबार बदलता है। अब अखबार तो नहीं जिम्मेदार कि उस पे कौन, इसी तरह वो जिस घर पे जाएगा तो वो उधर पता लग गया जी वो तो 3 महीने हो गए घर छोड़ के चले गए मैं। अब वो करोड़ रुपया या 70 लाख या 80 लाख उस पार्टी का घर हो गया, क्लेम नहीं किया जा सकता। किसको करेगा? वो बंदा मिलेगा तो करेगा ना। फिर बाज दफा इस तरह आपने गाड़ी ऐड पे लगाई, मैं फ्रॉडी हूँ सपोज, मैंने पहले टेलीफोन पे आपके साथ पूरी बात करके सौदा तय कर लिया, 2 नंबर पे बेशुमार केस हैं, बेशुमार FIR लाहौर में लाउंज है, पूरे पाकिस्तान में लाउंज है, 2 नंबर पे ऑर्डर बनाते हैं, बिल्कुल देखने में जेन्युइन लगता है, और जुम्मे की शाम को सौदा उन्होंने कर लिया होता है, आ रहे हैं जा रहे हैं करते करते, जुम्मे वाले दिन बैंक टाइम के बाद वो जाते हैं और उनको कहते हैं जी ये पे ऑर्डर है और गाड़ी दे दें। वो जो अब उसके नाम आप, हाँ पहले कहते हैं कि ये मैं नाम दें जिस नाम का पे ऑर्डर बनवाना है आपने, वो बंदा नाम भेजता है, वो पे ऑर्डर बना के 2 नंबर जुम्मे को 2-3-4 बजे उसके घर जाते हैं,
क्योंकि हफ्ता इतवार छुट्टी है बैंक की, वो पे ऑर्डर दे के गाड़ी ले जाते हैं। वो मंडे वाले दिन बंदा जब बैंक जाता है पे ऑर्डर जमा कराने, तो वो कहते हैं जी ये तो पे ऑर्डर ही जाली है। अब ये बताएं कि वो बेचारा तो मर गया, उसने सारे गाड़ी भी दे दी, सारे पेपर भी उस बंदे को दे दिए, और वो कागज का टुकड़ा, जेली कागज का टुकड़ा लेके वो बैठा हुआ है। फिर वो जाए थाने में जाएगा। और इस तरह की कई पंचायतें मेरे पास आई हैं। हम कार डीलर्स एसोसिएशंस जो हैं आए दिन इन चीजों को फेस करते रहते हैं। पाक व्हील है ये, तो देखे ना, आज तक वो चाय का नशा लोगों से नहीं जान छुड़ा सका इसी तरह। लेकिन ये मेरा वादा है, मेरा अहद है अपने पाकिस्तान के कार डीलर्स के साथ कि इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के कार डीलर्स मिलके इस पाक व्हील को हम आउट करेंगे। बल्कि देखें, कल की बात है, हमारे जेल रोड का एक बड़ा कार शोरूम वाला है, उसने कोई गाड़ी बेची सोनाटा, तो वो उसने कहा जी हमने चेक करानी है पाक व्हील से। उसने कहा नहीं जी सॉरी, हमने नहीं करवानी। डील कैंसिल कर दी, खुदा की कसम। हमारे, मैं सलाम करता हूँ उस कार डीलर को।